ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और जवान है, लेकिन जवानी के चलते उसे एक ऐसी आदत लग जाती है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब ये लत आगे उससे क्या क्या करवाती है, देखते हैं इस वीडियो में। मूवी की शुरुआत होती है ऐना से। ऐना एक 21 साल की जवान और खूबसूरत लड़की है जिसे एक बहुत ही ज्यादा गंदी लत होती है और वो कैलिफोर्निया के एक छोटे से शहर में रहती है। ऐना एक कॉलेज स्टूडेंट है और वह इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई कर रही है। ऐना की एक रूममेट होती है जिसका नाम केट होता है और केट कॉलेज के न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखती है। उसे एक बड़े बिजनेसमैन का इंटरव्यू लेने जाना था, लेकिन वह काफी बीमार होती है, तो ऐना उसकी जगह पर इंटरव्यू लेने के लिए जाती है। इंटरव्यू क्रिश्चियन ग्रे नाम के एक बड़े बिजनेसमैन का है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ऐना क्रिश्चियन ग्रे के ऑफिस में पहुंचती है, जो एक बहुत ही शानदार और बड़ा ऑफिस होता है। जैसे ही ऐना ग्रे एंटरप्राइज की बड़ी इमारत में पहुंची, वहां का शानदार माहौल और खूबसूरत लोग देखकर वह हैरान रह गई। ऐना ग्रे से मिलने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वो गलती से गिर गई और घुटनों के बल बैठ गई। यह देखकर अरबपति क्रिश्चियन ग्रे का ध्यान उसकी ओर चला गया। ऐना इस घटना से शर्मिंदा हो गई। आखिर सामने बैठा व्यक्ति बहुत बड़ा अरबपति था। घबराहट में उसने जल्दी से अपना नाम बताया, लेकिन ग्रे को इससे फर्क नहीं पड़ा। बातचीत के दौरान ऐना ने अपनी दोस्त नेहा के दिए हुए सवाल पढ़ने शुरू किए, लेकिन गलती से उसने पूछ लिया, क्या आप गे हैं? ये सुनकर ऐना खुद भी चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि उसने यह सवाल कैसे पूछ लिया, लेकिन इसके बावजूद पेंसिल घुमाते समय ऐना की शर्मीली नजर ने अभी भी ग्रे की दिलचस्पी जगा दी। यह इंटरव्यू सिर्फ 10 मिनट का होना था, लेकिन यह 1 घंटे तक चला। लग रहा था कि ग्रे को ऐना में खास दिलचस्पी थी। उसने बातचीत के दौरान ऐना को एक काम का प्रस्ताव भी दिया। ऐना को इस बातचीत में इतनी घबराहट हुई कि उसे समझ ही नहीं आया कि कब ग्रे ने पूरी बातचीत अपने हिसाब से मोड़ दी। जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो ऐना घर लौट आई। उसे लगा कि उसने इंटरव्यू अच्छा नहीं दिया और वह अपनी दोस्त नेहा से माफी मांगने वाली थी। तभी केट उससे पूछती है कि तुम्हें क्रिश्चियन कैसा लगा। ऐना उसे बताती है कि वह उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन जैसे ही उसकी रूममेट चली जाती है तो ऐना चुपके से क्रिश्चियन की फोटो देखकर अपने आप को संतुष्ट करने लगती है। दरअसल ऐना को भी वह बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि ऐना अपने कॉलेज में होती है, जहाँ पर भी वह क्रिश्चियन को याद करके अपने आप को संतुष्ट कर रही होती है। अब कॉलेज खत्म होने के बाद ऐना एक हार्डवेयर की शॉप पर होती है। दरअसल ऐना कॉलेज के साथ साथ हार्डवेयर शॉप पर भी काम कर रही होती है, जिससे उसके घर खर्च और बाकी खर्चों में थोड़ी सी मदद हो जाती है। और जब अगले दिन वह काम पर जाती है तो वहाँ पर क्रिश्चियन भी आ जाता है। ऐना हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि एक अरबपति इतनी साधारण जगह पर आ सकता है। ग्रे ने मासूमियत से पूछा कि उसे क्या चाहिए, लेकिन ऐना यह नहीं जानती थी कि वह धीरे धीरे ग्रे के जाल में फंसने वाली है। ऐना ने ग्रे की जरूरत के मुताबिक चीजें निकाली। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत होने लगी। ग्रे ने ऐना की दोस्त नेहा को एक खास मौका देने का भी वादा किया ताकि वह उसकी तस्वीरें ले सके। जाते जाते ग्रे ने जानबूझकर अपना नंबर छोड़ दिया, जिससे ऐना को अच्छा महसूस हो और उसके मन में प्यार का बीज बोया जा सके। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला है। जल्द ही वह दिन आ गया जब ग्रे और ऐना को फोटोशूट के लिए मिलना था। हालांकि ग्रे को फोटो खिंचवाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह सिर्फ ऐना को देखने आया था। दोनों पहले से तय की गई कॉफी शॉप में मिले। मौसम सुहाना था और दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे थे। उनकी बातचीत गहरी होती जा रही थी, लेकिन प्यार हमेशा मीठा नहीं होता। ऐना और ग्रे के बीच बहुत बड़ा फर्क था। ग्रे एक अरबपति था और ऐना एक साधारण लड़की। जैसे ही ऐना सड़क पार कर रही थी, एक स्कूटर तेजी से उसकी ओर बढ़ा। ग्रे ने तुरंत उसे बचा लिया और फिर उसने अजीब शब्द कहे। ग्रे की इस बात को सुनकर ऐना कुछ देर के लिए जैसे जम गई। उसे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब था। अब ग्रे ने ऐसा क्या कहा, ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। फिर वह अपने होश में आई और चुपचाप ग्रे को अलविदा कह दिया। कुछ दिनों बाद ऐना को ग्रे की ओर से एक पैकेज मिला। जब उसने खोला तो अंदर एक मशहूर शख्स की ऑटोग्राफ की हुई तस्वीर थी, लेकिन वह इतना महंगा गिफ्ट स्वीकार नहीं करना चाहती थी। गुस्से में ऐना ने नशे की हालत में ग्रे को फोन कर दिया और गिफ्ट लौटाने पर जोर दिया, लेकिन ग्रे को यह पसंद नहीं आया। ऐना को ग्रे की परवाह नहीं थी, लेकिन उसने फोन पर महसूस किया कि ऐना नशे में थी। वह अभी भी गुस्से से भरी थी, इसलिए उसने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और फोन काट दिया। इस बीच ऐना का एक पुराना दोस्त उसे अपना प्यार कबूल करने का मौका ले रहा था, लेकिन जब ऐना ने उसे दूर करने की कोशिश की तभी वहाँ पर ग्रे आ गया और ऐना को बचा लिया। तभी अचानक ऐना को उल्टी महसूस हुई। ग्रे ने धीरे से उसके बाल थामे और उसकी मदद की। फिर जब ऐना ने अपनी आंखें खोली तो उसने सामने खड़े ग्रे को देखा।
ग्रे ने न सिर्फ उसे कपड़े पहनने में मदद की बल्कि उसके साथ बिस्तर पर भी सोया, लेकिन उसने ऐना को छुआ नहीं, बस पूरी रात उसका इंतजार करता रहा। दोनों के बीच आकर्षण था, लेकिन गंभीर पल में ग्रे ने कोई कदम नहीं बढ़ाया, जिससे ऐना हैरान थी। जब ऐना ने अपने कपड़े बदले और जाने लगी तो ग्रे ने कुछ ऐसा कहा जिससे वह चौंक गई। ग्रे ने उसे रोकने की कोशिश की, जिससे ऐना के मन में कई सवाल आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा और चुपचाप ग्रे को उसे घर छोड़ने दिया। लिफ्ट में ग्रे ने ऐना को देखा और खुद को रोक नहीं पाया। उसने उसे अचानक चूम लिया। शाम को ग्रे के ड्राइवर ने ऐना को कंपनी की छत पर ले जाया। दरवाजा खुलते ही वह चौंक गई। यहाँ से शहर का नजारा बेहद खूबसूरत था। ग्रे को पता था कि ऐना को सिएटल की रातें पसंद हैं, इसलिए उसने उसे यह खास अनुभव देने की योजना बनाई थी। इस खूबसूरत डेट के बाद ग्रे उसे अपने विला ले गया। ऐना विला की भव्य सजावट देखकर दंग रह गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, ग्रे ने उसे एक दस्तावेज दिया। ऐना को यह अजीब लगा, लेकिन कुछ सोचकर उसने दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद ग्रे उसे एक रहस्यमय कमरे में ले गया। हल्की रोशनी में ऐना ने वहाँ कई अजीब चीजें देखी, जिससे उसे एहसास हुआ कि ग्रे बाकी लोगों से बहुत अलग है। ग्रे ने कहा, अगर तुम मेरे नियमों को मानोगी तो तुम्हें इनाम मिलेगा, और अगर नहीं तो सजा। ऐना यह सुनकर चौंक गई। उसने हमेशा नियमों का पालन किया था, लेकिन यह सब उसके लिए नया और अजीब था। हालांकि ग्रे ने उसे कोई दबाव नहीं डाला और उसे खुद सोचने का समय दिया। ग्रे चाहता था कि ऐना इस रिश्ते को अपनाए और बदले में वह उसे सब कुछ देने को तैयार था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि ऐना, जो अभी कॉलेज खत्म कर रही थी, इतनी आजाद ख्याल होगी। यह सोचकर उसने ऐना को अचानक चूम लिया और वे दोनों अपनी भावनाओं में बह गए। अगली सुबह धूप कमरे में आ रही थी। ऐना ने मुस्कुराते हुए ग्रे के लिए नाश्ता बनाया। ग्रे भी उसे देखकर खुश था, लेकिन जब ऐना ने उससे पूछा, इस कमरे में पहले कितनी और लड़कियां आई थीं? ग्रे के जवाब ने उसका सारा उत्साह खत्म कर दिया। उसने ऐना को आत्मसमर्पण समझौते पर साइन करने की सलाह दी। ऐना इस बारे में सोचने लगी। उसने समझौते की शर्तों को बार बार पढ़ा। उसे यह सब अजीब लग रहा था, लेकिन वह ग्रे को खोना भी नहीं चाहती थी। आखिरकार उसने ग्रे की शर्तें मान ली, लेकिन उसने भी अपनी कुछ शर्तें रखी। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहराने लगा और वे एक दूसरे के और करीब आ गए। इस दिन ऐना के कॉलेज का स्नातक समारोह था। ग्रे, जो कॉलेज का प्रायोजक था, मंच पर भाषण दे रहा था। उसका आकर्षक व्यक्तित्व और प्रभावशाली उपस्थिति वहाँ मौजूद हर लड़की का ध्यान खींच रही थी, लेकिन ऐना, जो उसकी प्रेमिका थी, इस रिश्ते को सार्वजनिक नहीं कर सकती थी। इसलिए अपने मन की उलझन को शांत करने के लिए ग्रे ने उसे शाम को एक अनमोल उपहार दिया, कुछ ऐसा जो उसके अंदर के खालीपन को भर सके। ये कुछ उस पुराने समझौते जैसा था, जहां ऐना को हमेशा शर्तों के दायरे में रहना पड़ता था। अब तक ग्रे ने कभी भी ऐना के साथ पूरी रात नहीं बिताई थी। वह अक्सर उससे दूर रहता था और यह दूरी ऐना को चुभने लगी थी। इस उलझन में उसने अपनी माँ को फोन किया और अपने रिश्ते की सच्चाई बताई। ऐना की माँ ने सुझाव दिया कि वह कुछ समय के लिए ग्रे से दूर रहे। इसी बातचीत में ऐना ने गलती से अपने आगे के प्लान का जिक्र कर दिया, लेकिन यह बात ग्रे तक पहुंच गई। ग्रे, जो हमेशा हर चीज पर नियंत्रण रखता था, उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह नहीं चाहता था कि ऐना अपने फैसले खुद ले, इसलिए उसने उसकी भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए उसे अपने ही विला में रोक लिया। ऐना ने उससे सवाल किया, तुम मुझे छूते क्यों नहीं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं सिर्फ एक समझौते का हिस्सा हूँ? ग्रे ने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे ठुकरा सकता है, लेकिन ऐना ने तय कर लिया था कि वह इस बंधन से बाहर निकलेगी। जब ग्रे ने उससे कहा कि वह अभी उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, तो यह किसी तेज धार वाले ब्लेड की तरह ऐना के दिल को चीर गया। वह अब और नहीं रुक सकती थी। उसने अपना बैग उठाया और अपने गृहनगर लौटने का फैसला किया, लेकिन अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि ग्रे बेचैन हो उठा। ऐना के चले जाने के बाद ग्रे को एहसास हुआ कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। उसने तुरंत उसे वापस लाने का फैसला किया और एक खास सरप्राइज तैयार किया। उसने ऐना के लिए एक खास ट्रिप बुक की, जहां वे दोनों एक साथ खुली हवा में उड़ान भर सकते थे। एक ऐसा अनुभव जो उसे खुश कर सके, लेकिन यह छोटी सी खुशी उसके अंदर के दर्द को छुपा नहीं पाई। वे दोनों एक साथ यात्रा पर थे, लेकिन उनके बीच अनकहे शब्दों की दूरी बनी रही। जब वे ऐना के घर पहुँचे तो दोनों ने बिस्तर के पास बैठकर उन बातों को साझा किया जो उन्होंने इतने सालों से अपने दिल में छिपाई थीं। जब उसने ऐना को अपने करीब पाया तो उसे एक पल के लिए राहत महसूस हुई, लेकिन ये राहत भी उसके लिए दर्द से भरी थी। वह ऐना को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि उसका अतीत कैसा था, लेकिन ऐना तब सो रही थी और उसकी बातों को नहीं सुन सकी। इस बार उसने ऐना से कठोर शब्दों में बात की और उसे चुनौती दी, अगर तुम सच में मुझे समझना चाहती हो तो देखो कि मैं कितना बुरा हो सकता हूँ।
एना जानती थी कि ग्रे ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वह उसे अपने अंदर के अंधेरे से परिचित कराना चाहता था, लेकिन यह कोई आसान चीज नहीं थी। एना ने महसूस किया कि यह सिर्फ शारीरिक तकलीफ से कहीं ज्यादा था। यह मानसिक और भावनात्मक तनाव था जो उसे झकझोर रहा था। इस पल में एना को एहसास हुआ कि वह इस तरह का जीवन कभी स्वीकार नहीं कर सकती। वह सिर्फ किसी के समझौते का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। जब ग्रे ने उसे रोकने की कोशिश की तो एना ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, तुम मुझे इस तरह से मत छुओ। ग्रे को एहसास हुआ कि वह इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। और इसी के साथ हमारी आज की यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और मजेदार वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ।